जय हिंद स्टूडेंट्स। पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कोविड के इस टाइम में पढ़ाई हमारी जारी रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। इसी के उपलक्ष्य में हम फिर से हमारे चैनल पे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं वो लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उष्मीय प्रतिरोध, हीट रेजिस्टेंस। इसमें हम पढ़ेंगे कि धात्विक छड़ों का श्रेणीक्रम संयोजन और दो छड़ों के संधि पर ताप इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसका बुक में एक न्यूमेरिकल भी है, उस न्यूमेरिकल का भी आपको हिंट देकर सॉल्व करवाया जाएगा। वीडियो को आपको पूरा देखना है और साथ में ही आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। उष्मीय प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए, जिस तरीके से विद्युत धारा का बहने का विरोध होता है तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसी तरीके से किसी चालक पदार्थ में अगर उष्मा के बहने का विरोध होता है तो उसे उष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब है विरोध, और वो कौन विरोध करेगा? खुद चालक ही विरोध करेगा उष्मा का अपने अंदर बहने से। तो ऐसे पदार्थ या वो प्रतिरोध जो अपने या कोई चालक पदार्थ जो अपने अंदर से उष्मा का बहने का विरोध करता है उसे उष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। ये कोई चालक पदार्थ है। हमने इस तरीके से मान लिया कि चालक की लंबाई L है और यहाँ पर एक सिरे पर तापमान T1 है, दूसरे सिरे पर तापमान T2 है और T1 का मान ज़्यादा है, यानी इस तरफ उच्च ताप है और दाईं तरफ जो है वो निम्न ताप है। इस तरीके से हमने इसको लिया है। अब R बराबर जो प्रतिरोध हम पढ़ते हैं, विद्युत प्रतिरोध जो हम पढ़ते हैं उसमें होता है विभवांतर बट्टा विद्युत धारा V/I। जो प्रतिरोध होता है वो होता है V/I। यहाँ पर विभवांतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक तरफ उच्च ताप है और एक तरफ निम्न ताप है। तो ताप का अंतर है तो विभवांतर की जगह तो लिखेंगे हम तापांतर। और इधर से अगर हम गर्म कर रहे हैं T1 की साइड से तो इस चालक में एक उष्मा बहेगी जिसको हम नाम देंगे उष्मीय धारा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा उष्मीय प्रतिरोध का तापांतर बट्टा उष्मीय धारा। तापांतर क्या हो जाएगा? उच्च ताप माइनस निम्न ताप, T1 माइनस T2। और उष्मीय धारा क्या हो जाएगी? H तो बट्टा में लगा देंगे हम, अपोन में लिख देंगे H, तो R इक्वल टू हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन H। और उष्मीय जो धारा जो होती है तो उष्मीय धारा को हम बताते हैं उष्मा के बहने की दर, Q अपॉन T, उष्मा के बहने की दर। तो ये हो जाएगा उष्मीय प्रतिरोध का सूत्र T1 माइनस T2 अपॉन Q अपॉन T। और ये एक सूत्र तो ये हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लेना है, ये पूरा आपको लिख लेना है, ढंग से बढ़िया से नोट्स बनाने हैं। तो यहाँ से देखिए R इक्वल टू ये हमने लिया था, H को इधर लेकर आ गए, R को अपोन में लेके गए, तो H इक्वल टू क्या हो गया? T1 माइनस T2 अपॉन R। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। नोट्स आप साथ साथ में बना सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी आप बना सकते हैं। कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये लंबाई ले रखी थी, तापांतर हो गया T1 माइनस T2। ताप प्रवणता यानी एकांक लंबाई पर जो ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो हम यहाँ पे पूरी छड़ की बात कर रहे हैं। छड़ की लंबाई कितनी है? L। तो यहाँ पर इस लंबाई L में ताप प्रवणता क्या हो जाएगी? T1 माइनस T2 अपॉन L। उष्मा के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? उष्मीय धारा, जो कि उष्मा के प्रवाह की दर Q अपॉन T हो जाएगी। और ये हमने पढ़ रखा है, जो उष्मा के प्रवाह की दर है वो किस किस पे निर्भर करती है? एक तो चालक के क्षेत्रफल पे निर्भर करती है, ताप प्रवणता पे निर्भर करती है, और के यहाँ पर क्या है? एक उष्मीय चालकता, ये हमने पढ़ रखा है। तो H इक्वल टू KA T1 माइनस T2 अपॉन L। और एक फॉर्मूला हमने ये निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, H इक्वल टू क्या था? T1 माइनस T2 अपॉन R। तो इन दोनों की तुलना करते हैं हम। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड H है, यहाँ पर भी H है, T1 माइनस T2 है, यहाँ पर T1 माइनस T2 है। अब बच गया क्या? 1/R बच गया, और इधर क्या बच गया? KA/L। दोनों समीकरणों की हमें क्या करनी है? तुलना करनी है। तो तुलना करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे 1/R, जो 1/R इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? KA/L। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया 1/R इक्वल टू KA/L। अब वज्र गुणा करेंगे तो, या वज्र गुणा करो, या इस R को अगर हम ऊपर लेंगे तो L ऊपर आएगा और KA आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी हर के अंदर। तो R इक्वल टू हो जाएगा
एल अपॉन के ए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आर इक्वल टू जाएगा एल अपॉन के ए। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया आर का, और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, जो कि दोनों फॉर्मूले हमें आने चाहिए। अब बात करते हैं धात्विक छड़ों का संयोजन। तो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन की धातु की जो छड़ें हैं वो आगे पीछे एक तरीके से, मतलब पहली छड़ ये हो गई जिसकी लंबाई L1 है, दूसरी छड़ ये हो गई। अब इसके आगे दो ही छड़ लिए हमने, और भी अगर लेनी है तो तीसरी छड़ इसके आगे ऐसे ऐसे जुड़ती जाएगी, तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, यानी जो छड़ों की मोटाई है, वो हमने दोनों छड़ों की मोटाई को समान माना है। ठीक है, तापमान लिया है T1, T2 और T3, जिसमें T1 सबसे ज़्यादा है, T2 उससे कम है और T3 सबसे कम है। यानी ऊष्मा का प्रवाह है वो T1 से T2 यानी पहली छड़ से दूसरी छड़ की तरफ होगा। हमने मान लिया कि सभी, अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है, इसका मतलब सभी चालकों में ऊष्मीय धारा प्रवाहित जो होगी वो समान रहेगी, सभी चालकों में समान ऊष्मीय धारा प्रवाहित होगी, ऐसा हमने यहाँ पर मान लिया। क्या है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है और कोई रास्ता है नहीं ऊष्मा के पास बहने का, इसलिए जो इस पहली छड़ में ऊष्मा बहेगी वही ऊष्मा इस दूसरी छड़ में बहेगी, इसलिए दोनों में समान ऊष्मीय धारा प्रवाहित होगी। तो पहली धात्विक छड़ से ऊष्मीय धारा का सूत्र हम लिखते हैं कि पहली धात्विक छड़ है जो ये हमने लाल कलर से दिखाई है। आपको जरूरी नहीं है इसे कलरफुल बनाएं, अच्छा दिखने के लिए हमने ऐप कलरफुल बनाने का प्रयास किया है। आप अपने जो फेयर रजिस्टर होता है उसमें आप बिल्कुल बाकायदा इस तरीके से बना सकते हैं, पेंसिल लेकर कि एक छड़ ये हो गई और दूसरी छड़ ये हो गई। जो भी डेटा लिखे हुए हैं वो आप लिख सकते हैं। लंबाई L1 और L2 हमें ले लेनी है। तो पहली छड़ के लिए जो उसमें धारा हो जाएगी, तो तापांतर क्या है T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, और यहाँ पर इसका प्रतिरोध मान लिया L, तो आर प्रतिरोध क्या मान लिया R1, तो H इक्वल टू क्या हो गया T1 माइनस T2 अपॉन R1। जो पहले सूत्र आए थे वो आपको पॉज करते करते लिख लेने हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। H इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन R1। तो ये अब ये R1 और H से आके इधर गुणा हो जाएगा, तो R1 H क्या हो जाएगा T1 माइनस T2, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 1। ऐसे दूसरी धात्विक छड़ के लिए ऊष्मीय धारा, तो ये अब तापांतर कितना है T2 माइनस T3, तो H इक्वल टू T2 माइनस T3 और प्रतिरोध मान लिया इसका R2। ये R2 इधर H से आकर गुणा हो जाएगा, तो R2H हो जाएगा T2 माइनस T3। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए 2 व 1 को अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ देंगे, तो बाएं पक्ष को तो बाएं पक्ष से जोड़ देते हैं, R1H प्लस R2H, दाहिना पक्ष हो गया T1 माइनस T2, फिर बीच में प्लस का साइन और T2 माइनस T3, क्योंकि जोड़ना है दोनों को। T2 इधर माइनस का इधर प्लस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या केवल T1 माइनस T3। तो ये सूत्र आ जाएगा हमारे पास। इधर से यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, इसको कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2 बराबर T1 माइनस T3। अब H बराबर क्या हो जाएगा, ये हमने लिख लिया है। H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा R1 बटा R2 आ जाएगा बट्टा में, तो T1 माइनस T3 अपॉन R1 प्लस R2। अब यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है, जो दो छड़ों का जो तुल्य प्रतिरोध आया है वो आया है R1 प्लस R2। इसी प्रकार अगर n छड़ें श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होगी तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सबका जुड़ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और डॉट 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 प्लस लगाकर यहाँ पे लिख देंगे Rn। तो ये हो जाएगा यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध। ये यहाँ पर आपको प्लस लगा लेने हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस और डॉट 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 प्लस Rn। तो ये यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। हमारी बुक में जो एग्जाम्पल है उसमें 2 ही छड़ें ली हुई हैं, लेकिन हमें थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, ताकि अगर n छड़ों का भी आ जाए या 3 छड़ों का आ जाए, 4 छड़ों का तुल्य प्रतिरोध पूछ ले तो हमें इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत ना रहे, ये हमें याद कर लेना है। अब बात करते हैं तुल्य ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता हम निकालते हैं, तो वही छड़ हमने ले ली। एक छड़ ये छड़ है, पहला नाम दे देते हैं, ये दूसरी छड़ नाम दे देते हैं। पहली छड़ की ऊष्मीय चालकता K1 है और दूसरी छड़ की ऊष्मीय चालकता K2 है। ऊष्मीय चालकता आपको समझाई जा चुकी है, इसलिए वो आनी ही चाहिए। तो तुल्य प्रतिरोध हो गया R1 प्लस R2। ये हमने सूत्र निकाला था R इक्वल टू L अपॉन K। इससे पहले K क्या चीज़ है यहाँ पर, ऊष्मीय चालकता, यही तुल्य ऊष्मीय चालकता हमें निकालनी है।
तो देखिए पहले तो हम बात करते हैं इस समीकरण में आर एस बराबर क्या है R1 प्लस R2। तो आर एस क्या है, तुल्य प्रतिरोध। तो आर और आर बराबर होता है L अपॉन के ए। तो इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो आर एस तुल्य प्रतिरोध है और तुल्य लंबाई कितनी हो जाएगी, पहली छड़ की लंबाई प्लस दूसरे छड़ की लंबाई। तो देखिए यहाँ पर ये हमने रख दिया L1 प्लस L2, क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है L आ रहा है। लेकिन अभी हम किसके लिए लिख रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध के लिए लिख रहे हैं। तुल्य प्रतिरोध यानी दोनों छोरों की लंबाई, तो L1 प्लस L2 अपोन में क्या है के ए। तो के एस तुल्य प्रतिरोध था तो तुल्य चालकता के एस कर दी, और ये बट्टा में ए, इसके यहाँ पर भी ए था तो बट्टा में हमने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए ले लिया है। जैसा कि पहले बताया था छड़ों की मोटाई समान है। अब फिर क्या है R1 है, तो R1 है तो पहली छड़ के लिए हम सूत्र लिखते हैं। तो पहली ऊपर क्या आना चाहिए, लंबाई आनी चाहिए। तो पहली छड़ की लंबाई L1 लिख दी, और पहली छड़ का उसी में चालकता कितना है K1 है, तो यहाँ पर K1 आ गया और गुणा में A आ गया। दूसरी छड़ के लिए लंबाई L2 हो गई, उसी में चालकता K2 हो गई और ये आ गया A। अब यहाँ पर A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है, इस A को ले लेंगे हम कॉमन, और कॉमन ले लेंगे तो इधर भी A है, तो ये A से A को हम काट सकते हैं। एक से A को काट देंगे तो बचेगा क्या, L1 अपॉन L2, L1 प्लस L2 अपॉन KS, और L1 बट्टा K1 और L2 बट्टा K2। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आपको ये डेरिवेशन लिख लेनी है बढ़िया तरीके से। अब हमने क्या किया है, ये हमने यहाँ पे लगा देना है कोष्टक, ब्रैकेट लगा देंगे तो के एस तो वज्र गुणा होकर इधर आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा इधर बट्टा के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर के एस बराबर देखिए L1 प्लस L2, और ये पूरा का पूरा हमने किधर लिख दिया, बट्टा में, डिनोमिनेटर में L1 अपॉन K1 L2 अपॉन K2। अब दो छड़े थी तो L1 L2 है, n छड़े होंगे तो L1 प्लस L2 प्लस L3 और ऐसे Ln, और दो छड़े थी तो क्या था L1 प्लस L1 अपॉन K1 L2 अपॉन K2, तीसरी छड़ आएगी तो L3 अपॉन K3, चौथी छड़ आएगी तो L1 अपॉन K4 और n छड़ आएगी तो L1 अपॉन Kn। तो ये आपको डेरिवेशन समझनी है, एक दो बार आप वीडियो रिपीट करेंगे तो डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई डाउट होगा आप तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ तो अभी हमने सोल्व कर ली थी, ये वाली और ये वाली। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि छड़ों की लंबाई क्या हो, समान हो, यानी जो हमने लंबाई L1 और L2 ली थी, वो लंबाई L1 बराबर L2 बराबर क्या ले लेते हैं L, यानी छड़ों की लंबाई हमने क्या ले ली, समान ले ली। तो सब जगह हम L रख देंगे। तो जो हमने ये सूत्र निकाला था इसमें सब जगह L n पदों तक, और यहाँ पर जो बट्टा में आया था L1 बट्टा K1, तो यहाँ पर भी L रख दिया, यहाँ पर भी L रख दिया, यहाँ पर भी L और यहाँ पर भी L, सब जगह हमने L रख दिया। L को ले लेंगे हम कॉमन। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे n पदों तक तो कितना आ जाएगा NL, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अगर 10 बार हो तो हम इसको सीधा क्या लिख सकते हैं 10, यानी जितने पदों तक है। तो हमारे पास L लंबाई थी तो हमने रख दिया NL। इधर भी L है, इधर भी L है, इधर भी L है, इधर भी L है, L को ले लिया कॉमन तो यहाँ पर लिख दिया हमने L। अब क्या होगा, ये L से L जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और L से L कैंसिल आउट हो जाएगा तो KS आ जाएगा यहाँ पर n बट्टा, ये सूत्र आ जाएगा 1 बट्टा K1 प्लस 1 बट्टा K2 प्लस 1 बट्टा K3 प्लस 1 बट्टा Kn। ये सिंपल सा सूत्र आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि समान लंबाई की दो छड़ों के लिए जो चालकता होगी, अब हमने पहले तो n समान लंबाई ली थी, अब हमने क्या लिया है, दो छड़े लिए। केवल कितनी छड़ लिए हैं, दो छड़। तो दो छड़ लिए तो यहाँ पर इस n की जगह कितना रख देंगे 2, और केवल कितना आएगा, बट्टा के अंदर केवल कितना आएगा 1 बट्टा K1 प्लस 1 बट्टा K2, क्योंकि दो ही छड़ हमने लिए तो ये दो छड़ हमने ले ली। K1 K2 आ जाएगा लघुत्तम, ये ऊपर आ जाएगा तो K1 K2 लघुत्तम आ गया, तो ये तो आ गया ऊपर गुणा में, और K2 प्लस K1 था उसको लिख दिया K1 प्लस K2। सरल करिएगा, इजी सा है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है। केवल हमें क्या लेना है, इन दोनों का लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेंगे तो वो तो आ जाएगा ऊपर गुणा होकर K1 K2, और ये हो जाएगा K1 प्लस K2। ये इजी सी चीज़ है, समझिएगा, बिल्कुल आसान सा है। ये आ जाएगा उष्मीय चालकता का सूत्र। तो दूसरी चीज़ आ गई है उष्मीय चालकता। अब हम सॉल्व करते हैं। दो छड़ों
कि संधि प्रताप, संधि मतलब दो छड़ हैं, एक छड़ तो ये है, एक छड़ ये है, जुड़ कहाँ पे रही है, यहाँ पर, इसी को क्या बोला है, संधि बोला है। जुड़ कहाँ पर रही है, ये जो संधि है इस ये यहाँ पर जुड़ रही है, तो इस चीज़ को क्या बोला है, संधि। तो संधि बोला है, तो यहाँ पर तापमान कितना मान लिया, T मान लिया, क्योंकि संधि पर तापमान समान रहेगा दोनों छोरों के लिए। तो इधर तापमान T1 है, इधर तापमान T है, इधर तापमान T2 है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने सूत्र एक बार फिर से लिख दिया, ये H का सूत्र है Q/T, ठीक है। और चालकों में समान ऊष्मीय धारा प्रवाहित होगी, ये हमें पता है। अगर श्रेणी क्रम के अंदर हैं तो ऊष्मीय धारा जो पहली छड़ में होगी वो ही दूसरी छड़ में प्रवाहित होने वाली है। तो हमने यही सूत्र का यूज ले लिया, H बराबर Q/T Ka T1 - T2/L। तो पहले तो पहली छड़ के लिए रखते हैं, तो पहली छड़ के लिए रखेंगे, उसमें चालकता कितनी है, K, तो K की जगह लिख दिया K1। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी मोटाई समान है तो A। यहाँ पर T1 - T2 सूत्र में था, यहाँ पर पहली छड़ के लिए तापांतर कितना हो जाएगा, T1 - T, तो T1 - T और लंबाई कितनी है L1, तो ये तो पहली छड़ के लिए लिख दी। और देखिए समान ऊष्मीय धारा बहेगी, तो अगर ये H इसमें बह रही है तो इसमें भी कितनी बहेगी, H, यानी समान ऊष्मीय धारा बहेगी, तो दोनों के बीच में हमने लगा दिया बराबर का चिन्ह। दूसरी छड़ की ऊष्मीय चालकता कितनी है, K2, तो K की जगह कितना लिख दिया, K2, A का A लिख दिया। अब तापमान लिख देंगे T1 - T2, तापांतर T1 - T2 और लंबाई हो गई L2। अब आपको ढंग से समझना है, पहले के टॉपिक आपको समझे हुए हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए वो टॉपिक तो आने ही आने चाहिए जो कि हमने आपको पढ़ाया जा चुका है। अब देखिए ये A है और यहाँ पर भी A है, तो इस A से ये A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा K1 T1 - T/L1 K2 T1 - T2/L1। अब क्या करते हैं, इस L1 को इसके नीचे लिख दिया, तो K1/L1 T1 - T T1 - T K2/L2 T - T2, ये हमने लिख दिया। अब हम ये जो K1/L1 है ये T1 से भी गुणा होगा, T से भी गुणा होगा, ऐसे ही K2/L2 ये T से भी गुणा होगा, T2 से भी गुणा होगा, ये गुणा कर लेते हैं हम, तो ये हमने यहाँ पर गुणा कर लिया। अब देखिए ये इधर T किसका है, माइनस का है, तो इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का। ये माइनस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो पक्षांतरण कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया यहाँ पर पक्षांतरण, ये माइनस का था तो इधर आकर किसका हो गया है, देखिए यहाँ पर आकर किसका हो गया है, प्लस का हो गया है, और ये प्लस का हो गया है, यहाँ पर इधर आकर प्लस का हो गया है, और ये माइनस का था, ये इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सॉल्व करना है। अब यहाँ पर K1/L1 है, ये K1/L1 T1 हो गया, K2/L2 T2 हो गया, जो इधर था राइट हैंड साइड था माइनस का था, इधर आकर हमने प्लस का कर दिया है। और इधर जो है अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में T था, T को हमने ले लिया कॉमन, तो ये आ गया K2/L2 K1/L1 T। हमें क्या चाहिए, हमें उभयनिष्ठ ताप यानी T चाहिए। तो इस T चाहिए तो हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा इधर आकर किस में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये तो पूरा का पूरा हमने यहाँ पर ऊपर लिख दिया और ये पूरा का पूरा हमने लिख दिया बट्टा में, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ ताप। अब जो हमारे बुक में एग्जाम्पल है, यदि सभी छड़ों की लंबाई समान हो, लंबाई समान होने का मतलब है L1 बराबर हो किसके, L2 बराबर L, हमने छड़ की लंबाई ले ली L। तो अगर लंबाई समान हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर L1 की जगह कितना लिख देंगे L, यहाँ पर L2 की जगह कितना लिख देंगे L, और यहाँ पर भी L1 की जगह L लिख देंगे और L2 की जगह भी लिख देंगे L। सब जगह हमने कितना लिख दिया, L लिख दिया, क्योंकि छड़ों की लंबाई L1 बराबर L2 बराबर क्या ले ली हमने, L यहाँ पर ले ली है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये अब L हमने रख दिया, तो देखिए यहाँ पर भी L है और यहाँ पर भी L है, ये L आ जाएगा कॉमन, ऐसे यहाँ पर भी L है, यहाँ पर भी L है, ये आ जाएगा कॉमन, तो ये हो क्या जाएगा 1/L, बाकी की बची हुई संख्या और 1/L, तो 1/L और 1/L तो हो जाएगा कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो मान बचेगा वो बचेगा क्या, K1 T1 K2 T2 K2 T2, L हो गया कैंसिल आउट, तो K1 + K2 तो K1 + K2, तो ये सूत्र हमें काम में लेना है और ये हो जाएगा यहाँ पे उभयनिष्ठ ताप।
अब ये है उदाहरण 11.7 जो हमें दे रखा है। इसमें देखिए सारा डेटा अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर दो छड़ों की संधि पर ताप पूछा है, यानी उभयनिष्ठ ताप जो कि T अभी हमने निकाला है। तुल्य उसमें चालकता जो कि हमने गणना कर रखी है, और उसमें प्रवाह की दर जो कि हमें गणना कर रखी है। यहाँ पे लंबाई भी दे रखी है। लंबाई देखिए कितना है 0.1 मीटर, और दूसरे छड़ की भी लंबाई 0.1 मीटर, यानी लंबाई दोनों की समान है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी देखिए दोनों का समान है, अलग क्या है K1 और K2। तो इस तरीके से ये छड़ को मिलाया है, और ये तापमान भी हमें दे रखा है। हमसे पूछा है उभयनिष्ठ ताप, तो केवल आपको सूत्र में रखकर सॉल्व करना है और आपको आंसर कमेंट में करना है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दिया जाएगा। लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि आप एक बार खुद उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर भी नहीं होता है तो पीसी स्टडी पॉइंट आपके लिए हरदम तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।